नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाठक की पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था भारतीय संगीत, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, उपशास्त्रीय और सुगम संगीत था, है ना? आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है भारतीय संगीत के घराना। घराना क्या-क्या है? तो घराना क्या है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय संगीत के जो शैलियाँ हैं जैसे ध्रुपद हो गया, ख़याल हो गया, तराना हो गया, ठुमरी, दादरा ये सब जो शैली है, ये आपको सिखा कर के मतलब सीख कर के फिर उसको आगे बढ़ाने का जो काम होता है, वो इन्हीं घरानों के बेसिस पे होता है, ठीक है? तो हम आज के टॉपिक में बस ये घरानों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसकी शुरुआत कैसे हुई या फिर इसके कौन संस्थापक हैं, उसके बाद कुछ इसके एक्सपोनेंट्स हम लोग जानेंगे कि आगे बढ़ाने का काम किन्होंने किया, ठीक है? उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। वैसे भारतीय संगीत के घराने बहुत से हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें कुछ प्रमुख अ, घरानों के बारे में इसमें चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बाकी टॉपिक सारा आपका क्लियर किया जाएगा इस तरह से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला घराना है हमारा, वो है ग्वालियर घराना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ग्वालियर घराना क्या है, तो ये सबसे पुराना घराना है, ठीक है? ये सबसे पुराना घराना है। ये क्या है? सबसे पुराना घराना है ये। हुँ। और क्या है? तो इसके अब आपको क्या याद रखने हैं संस्थापक। पहला तो आपको बात ये याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है। फाउंडर के नाम में आप ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है उस्ताद नत्थन पीर बख्श खान, ठीक है? उस्ताद नत्थन पीर बख्श ये जन्मदाता है ग्वालियर घराने के। जो आधुनिक समय है मतलब जो अभी का समय है, इस इसके बेसिस पे मतलब इस समय ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? ये है आपका उस्ताद नत्थन पीर बख्श। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ख़याल घराना, है ना? ग्वालियर में क्या ख़याल ज़्यादा सिखलाया जाता है। भारतीय संगीत की शैली है ख़याल, तो इसको ख़याल घराना भी कहते हैं, ग्वालियर घराना को। इसमें ख़याल ज़्यादा सिखलाया जाता है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया संस्थापक। अच्छा संस्थापक में उस्ताद नत्थन पीर बख्श खान जो हैं, अब इन्हीं के 3 पोते हैं, ठीक है? उस्ताद नत्थन पीर बख्श खान के 3 पोते कौन हैं? हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। इन्हीं का इनका भी नाम आप संस्थापक की लिस्ट में जोड़ सकते हैं, लेकिन मेन कौन है? उस्ताद नत्थन पीर बख्श। उनके बाद अगर कोई है तो ये तीनों हैं, हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां, ठीक है? ठीक है, अब इसके जो आपको याद रखना है तो इसके एक्सपोनेंट्स याद रखना है। कौन-कौन से हैं? क्या नाम है? बालकृष्ण इचलकर जीकर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। अच्छा 1 मिनट दिगंबर के बाद यहाँ कॉमा नहीं होगा, है ना? दिगंबर यहाँ कॉमा नहीं है। विष्णु दिगंबर पुलस्कर एक नाम है यहाँ पे, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। ये जो प्रतिपादक है, एक है यहाँ पे बालकृष्ण इचलकर जी के, फिर विष्णु दिगंबर पुलस्कर एक होगा यहाँ से, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, ठीक है? विनायक राव पटवर्धन हो गए, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे। इसमें कुछ-कुछ नाम आपको जो है ये याद रखना है। संस्थापक का तो याद रखना ही है, बाकी प्रतिपादक का भी याद नाम आपको याद रखना है, जो एक्सपोनेंट हैं, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। ग्वालियर घराना क्या है? तो भारतीय संगीत की सबसे पुराने घरानों में से एक है और कैसा घराना है? तो ख़याल से जुड़ा हुआ है ना? कैसा घराना है? ख़याल से। जो ख़याल से शैली है, इसको सिखाया जाता है और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि इसका उदय किस समय हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल कब था? 1542 से 1605 तक। उसके पहले भी ग्वालियर था लेकिन ख़याल घराना मतलब ग्वालियर को जो ख़याल घराना बोला गया ये इसके शासनकाल से बोला गया। ठीक है? तो आपने क्या पढ़ा ग्वालियर घराने में? आपने फाउंडर को पढ़ लिया, याद है आपको फाउंडर? चलिए फाउंडर कौन से हैं? तो उस्ताद नत्थन पीर बख्श खान, हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खां, ये पोते हैं उसके। एक्सपोनेंट आपको क्या रखने हैं? बालकृष्ण इचलकर जीकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे। ठीक है? और ये फैक्ट मैंने आपको बताया सबसे पुराना ख्याल घराना है। इसकी शुरुआत मुगल कालीन सभ्यता में अकबर के शासनकाल से हुई थी ख्याल घराने की। चलिए एक घराना हमारा कंप्लीट हुआ। कौन सा है? ग्वालियर घराना। अगले घराना की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका आगरा घराना। ठीक है?
आगरा घराना। इसके जो संस्थापक हैं आगरा घराने के, ये कौन है आगरा घराने के संस्थापक? तो आपके हाजी सुजान खां, जिसको घग्गे खुदा बख्श भी कहते हैं। आगरा का घाघरा है ना, आगरा का घाघरा, तो उसी तरह से घाघरा से क्या रखना, घग्गे, घग्गे खुदा बख्श। घग्गे खुदा बख्श कौन थे? तो ये ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने में पेश किया, मतलब ग्वालियर घराने में इन्होंने सीखा। किससे सीखा? तो जो संस्थापक थे ग्वालियर घराने के, नथन पीर बख्श खां, तो उन्हीं से सीखा है ना। नथन पीर बख्श खान से सीखा किसने? हाजी सुजान खान ने। और वही ख्याल घराना को आगरा घराना ने आगे ट्रांसफर किया, सीख करके एक नया घराना का स्थापना किया आगरा घराना। ग्वालियर में सीख करके आगरा में आए, अपना विद्यालय खोला और वहां पे सिखलाने लगे क्या? ख्याल घराना। संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खां, इनको घग्गे खुदा बख्श भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? ज्यादा नहीं है, नाम याद रह जाएगा। फैयाज खान, लताफत हुसैन खां और दिनकर काकीनी, है ना, दिनकर काकीनी। ये हो गए आगरा घराने के। यहाँ पे इंग्लिश में है, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए, आगरा घराना हो गया कंप्लीट। कौन है फाउंडर? घग्गे खुदा बख्श या हाजी सुजान खान, दोनों एक ही नाम है, एक के ही नाम है। हमारा तीसरा घराना कौन सा है? किराना घराना। किराना घराना ये भी आपका आगरा के समीप ही है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर जिले में। और जो किराना घराना है ना, ये वहाँ का एक तहसील है, उसका नाम है कैराना। तो कैराना से ये किराना बन गया। कैराना से क्या बन गया? किराना, किराना घराना। ये भी ख्याल से शैली से ही जुड़ा हुआ है, ख्याल शैली से ही जुड़ा हुआ है। इसके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, ये हो गए संस्थापक। और इसके आप अगर देखेंगे, ये क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स देखेंगे, तो भीमसेन जोशी हो गए, है ना, भीमसेन जोशी हो गए, सुरेश बाबू मानी, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, आशिक अली खान, सवाई गंधर्व, ये सब कौन है? एक्सपोनेंट है, मतलब किराने घराना से सीखे हुए हैं और उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए किराना घराना, याद रह जाएगा। चलिए, इंग्लिश में भी है, देख सकते हैं किराना घराना। किराना घराना नाम कैसे पड़ा? तो मुजफ्फरपुर में एक जिला है, मुजफ्फरपुर में जिला नहीं है, मुजफ्फरपुर जिले में एक तहसील है, इसका नाम क्या है? कैराना। वही कैराना से ही क्या बन गया? किराना। फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, दोनों अब्दुल हैं, करीम और वाहिद। ये फाउंडर हैं। एक्सपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट भीमसेन जोशी, ये आपको याद रखना है, सुरेश बाबू माने, प्रभात त्रे, हीराबाई बादोडकर, आसिफ अली खान और सवाई गंधर्व। हमारा तीसरा घराना कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है पटियाला घराना, है ना, पंजाब घराना। आप इसको पटियाला भी कह सकते हैं या फिर पंजाब भी कह सकते हैं, क्योंकि पटियाला आपका पंजाब में ही है। तो पंजाब घराना बोलिए या पटियाला घराना बोलिए, बात एक है। ठीक है। इसके जो आपके संस्थापक हैं कौन है? तो उस्ताद फतेह अली खान और अली बख्श। अच्छा, यहाँ पे फतेह अली खान और अली बख्श जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इनको साथ में फतेह अली खान और अली बख्श को क्या कहा जाता है? आलिया पख्तू कहा जाता है। ठीक है, आलिया पख्तू साथ में, या फिर जर्नल और कर्नल, मतलब फतेह अली खान हो गए जर्नल और अली बख्श हो गए कर्नल, इस तरह से। तो ये संस्थापक हो गए फतेह अली खान और अली बख्श खान। ठीक, इनको क्या कहा जाता है साथ में? आलिया पख्तू या फिर जर्नल और कर्नल। तो इसके एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? तो इसके एक्सपोनेंट आपके हो जाएंगे बड़े गुलाम अली खान, इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बड़े गुलाम अली खान, बरकत अली खान, अजय चक्रवर्ती, है ना, राजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, ये हो गए कौन? इसके एक्सपोनेंट हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका पटियाला घराना। यहाँ पे इंग्लिश में है, देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पटियाला घराना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भिंडी बाजार घराना, है ना, भिंडी बाजार। अब ये भिंडी बाजार कहाँ पे है? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है? भिंडी बाजार घराना कहाँ है? मुंबई में। 1990 के आसपास क्या था? छज्जू खान इसका संस्थापक भी हैं। देखिए, छज्जू खान इसका कौन है? संस्थापक।
छज्जू खान हो गए संस्थापक। ये जो छज्जू खान है, नज़ीर खान और खादिम हुसैन खान, ये 3 भाई थे। तो तीनों भाई ने मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। मतलब मुंबई का जो भेंडी बाजार है, वहां पे इन्होंने अपना क्या खोला, संगीत का विद्यालय खोला। तो संगीत सिखलाएंगे। भेंडी बाजार में था, इसीलिए सीधा भेंडी बाजार घराना हो गया। ठीक है। मछली बाजार में होता तो मछली बाजार घराना हो जाता। अरे यहाँ पे भिंडी बाजार में है तो भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक। इसके संस्थापक छज्जू खान। छज्जू खान के साथ साथ कौन है, नजीर खान, उनके भाई और खादिम हुसैन खान। ये तीनों कौन थे, ये तीनों आपके भाई थे। ठीक है। अब इसके आप एक्सपोनेंट्स देखिएगा तो उस्ताद अमन अली खान हो गया, शशिकला कुरोटकर हो गई, अंजनी बाई मालपेकर हो गई। अच्छा, एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्वर कोकिला। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। स्वर कोकिला, पता है ना कौन है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं। तो लता मंगेशकर जी भी किन से जुड़ी हुई हैं, भिंडी बाजार घराने से ही जुड़ी हुई हैं लता मंगेशकर जी। ठीक। चलिए, भिंडी बाजार घराना हो गया, है ना। चलिए, अब अगला, अगला कौन सा है, बनारस घराना। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 3 घराने हो गए। पहला कौन था, आगरा, फिर किराना, अब आया बनारस घराना। बनारस घराना क्या है, ये आपका जो है तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तबला वादन यहाँ पर सिखलाया जाता है, तबला वादन सिखलाया जाता है। प्लस क्या है, ठुमरी शैली। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भारतीय संगीत की जो शैली है, एक ठुमरी भी है ना। ये उपशास्त्रीय शैली थी ठुमरी। तो ये ठुमरी शैली यहाँ पे सिखलाया जाता है, कहाँ पे, बनारस में। बनारस घराने की ये विशेषता है। और ठुमरी जो है ये बनारस घराने की ही देन है। समझ गए। चलिए, भारत बनारस घराने के बारे में क्या मैंने क्या बताया कि ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तबला वादन के लिए 6 घराने हैं। उन 6 घरानों में से एक घराना आपका कौन सा है, बनारस घराना। अच्छा, तबला के कौन से 6 घराने हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कौन सा वीडियो रहेगा वो, अभी आप म्यूजिक ही चल रहे हैं तो अगला वीडियो जो रहेगा वो वाद्य यंत्र का रहेगा। ठीक है। वाद्य यंत्र का रहेगा, वहां जब तबला आएगा तो वहां पे मैं बता दूंगा कि तबला वादन के 6 घराने कौन से हैं। ठीक है। तब तक आप अगर पता कर पाते हैं तो पता कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, और उससे में आपको सहायता मिल जाएगी, है ना। तबला घराने के 6 प्रतिपादित घरानों में से एक है कौन सा, बनारस घराना। रचना है, देखिए इसके जो संस्थापक हैं ये पंडित राम सहाय मिश्रा है। ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से ये ख्याल जो है, ये घराना जो है ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। 200 साल से काफी पहले ही ये आया है, 200 साल इसको हो गए लगभग, 200 साल से ज्यादा वहां पे आया है। मतलब नया ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। पर 2 पॉइंट याद रखना, पहला क्या कि तबला वादन के लिए फेमस है, तबला वादन के लिए। दूसरा क्या है, ठुमरी शैली जो शुरुआत होता है वो यही इसी का दिन है, बनारस घराने का। हाँ, अब इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो आपको याद करने हैं। कौन एक्सपोनेंट्स हैं, तो पंडित जगदीप मिश्र हैं, मौजूद्दीन खान हैं, भैया गणपत राव जी हैं, नवाब वाजिद अली साहब हैं, है ना। वाजिद अली साहब भी जो है बनारस घराने से ही सीखे थे। ठीक है। अच्छा, वाजिद अली शाह क्या थे, अगर मैंने शास्त्रीय नृत्य में आपको बताया था वाजिद अली शाह के बारे में, तो कथक नृत्य जो है ये कथक नृत्य भी सीखे थे और उसको संरक्षण प्रदान किए थे। और उनके शासन काल में क्या था, कथक फला फूला था, है ना। मतलब फला फूला आगे बढ़ा था। जैसे बनारस घराने में आपने देखा तबला वादन के लिए फेमस है, उसके साथ ही कुछ कुछ और आपके जो यहाँ पे हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, सिखलाए जाते हैं, और उनसे आपका जो संबंधित यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो भी आप देख लीजिए। वैसे मैं वाद्य यंत्र में फिर से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बनारस घराने में जो शहनाई वादक है वो कौन है, बिस्मिल्लाह खान जी, पंडित राम साहेब मिश्रा जी, जो ये इसके संस्थापक भी है बनारस घराने के। वो तबला सिखाते थे, शहनाई भी बजाते थे। ठीक है। तबला वादक में और कौन है, तो कंडे महाराज, अनोखे लाल शर्मा, किशन महाराज जो हो गए। ठीक है। ये क्या कथक करते थे, किशन महाराज जी तबला वादन नहीं करते थे। नखावज नहीं है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, गलत लिखा, गलत लिखा गया है यहाँ पे, पखावज है ना। पखावज और मृदंग, पखावज और मृदंग के कौन है, मदन मोहन, पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्रा। सितार के
पंडित रविशंकर, देखिए रविशंकर जी बनारस घराने से ही है। संतूर के पंडित शिव कुमार शर्मा, सारंगी में शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद और नारायण नायक। ये हो गए आपके एक्सपोनेंट, हो गए कुछ शहनाई वादक के। ठीक है, चलिए बनारस घराना आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्या आपने सीखा कि 6 जो घराने हैं किससे, तबला वादन से, उसका एक घराना आपका बनारस हो गया पंडित राम साहेब मिश्रा जी के द्वारा। ठुमरी स्टाइल इन्हीं का देन है। आपने रेसिपिएंट्स देख लिया, एक्सपोनेंट जो थे। उसके बाद क्या देखा कि तबला वादन के साथ साथ यहाँ पे शहनाई भी, तबला शहनाई है ना, सितार संतूर सारंगी, ये सारे सिखलाए जाते थे और उसके एक्सपोनेंट भी देखे आपके। ये वैसे आपका फिर से रिपीट होगा जब हम लोग आगे अंतर देखेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पे। अगला घराना कौन सा है, जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, क्या है, जयपुर अतरौली घराना। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, जयपुर अतरौली घराना को यहाँ पे अल्लादिया खान घराना भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जयपुर अतरौली घराना को संस्थापक कौन है, उस्ताद अलादिया खान। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है जयपुर अतरौली घराना, उस्ताद अलादिया खान। ठीक है, और इसके जो आपके एक्सपोनेंट हैं वो कौन है, मल्लिकार्जुन मंसूर हो गए, केसर भाई केरकर हो गए, किशोरी अमोनकर हो गई, श्रुति सदोलकर हो गई, पद्म तलवलकर, अश्विनी भिड़े हो गए, जयपुर अतरौली घराना से जुड़े हुए। ठीक है, ये जयपुर अतरौली घराना हो गया। क्या नाम है इसका, जयपुर अतरौली घराना। साथ ही आपका अलादिया खान घराना भी है, क्योंकि ये फाउंडर भी थे। इन्हीं के नाम के सम्मान में इसको जयपुर अतरौली घराना को उस्ताद अलादिया खान घराना भी कहा जाता है। एक्सपोनेंट कौन हो गया, मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सदोलकर, पद्म तलवार और अश्विनी भिड़े, ये हो गए। चलिए अगला घराना कौन सा है, रामपुर शहरवान घराना। रामपुर शहरवान घराना, ये रामपुर में आपका फेमस है। ठीक है, रामपुर शहरवान, इसके संस्थापक कौन है, तो उस्ताद इनायत खान जी हैं। ठीक है, रामपुर घराने के कौन संस्थापक हैं, उस्ताद इनायत खान। और इसके एक्सपोनेंट कौन से हैं, गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान सुलोचना और बृहस्पति। ये आपके एक्सपोनेंट हो गए। इसमें ज्यादा आपको याद रखना नहीं है। रामपुर घराने में आपका फाउंडर कौन हो गए, उस्ताद इनायत खान जी हो गए, और एक्सपोनेंट में गुलाम मुस्तफा, ठीक है, निसार खान, राशिद खान जी, सुलोचना और बृहस्पति। ये हो गया रामपुर शहरवान घराना आपका कंप्लीट। चलिए अगला, अगला कौन सा है, दिल्ली घराना। अच्छा, दिल्ली घराना कौन सा है, देखिए ये भी तबला के लिए फेमस है। मतलब तबला के लिए 2 घराने हो गए आपके, पहला बनारस था, दूसरा दिल्ली था। 4 और बच्चे हैं। ठीक है, जो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, या अगर इधर आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए दिल्ली घराना क्या है, तबला वादन के लिए फेमस। संस्थापक इसके कौन है, तो उस्ताद मम्मन खान और सिद्धार्थ खान धादी। ठीक है, सिद्धार्थ खान धादी, उस्ताद मम्मन खान, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मम्मन खान को याद रखिएगा, संस्थापक है ना। ये बड़ा कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। तो मम्मन खान जी हो गए और खान दादी हो गए, सिद्धार्थ खान दादी। इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें दिल्ली घराना में, तो चांद खान, नसीर अहमद खान है, उस्मान खान है, इकबाल खान है और कृष्णा बिष्ट है। ठीक है, दिल्ली घराना क्यों फेमस है, तबला के लिए, तबला बजाना सिखाया जाता है। फाउंडर कौन है, अमन खान जी और सिद्धार्थ खान धादी। एक्सपोनेंट की बात करें तो चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल खान और कृष्णा बिष्ट, ये हो गए दिल्ली घराना के। चलिए ये आज का आखिरी घराना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मेवाती घराना। संस्थापक इसके कौन है, तो घग्गे नजीर खान, घग्गे, ठीक है, घग्गे नजीर खान। एक थे घग्गे, घाघरा से घग्गे, और घग्गे कहाँ के थे, आगरा, है ना, घग्गे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगरा घराना है ना, आगरा घराना कौन है, घग्गे खुदा बख्श। तो यहाँ घ से है घग्गे, और जो मेवाती घराना है आपका, यहाँ पे क्या है, तो घग्गे। ये याद रखिएगा, घग्गे हो गया घाघरा आगरा, और घग्गे हो गया मेवात में। ठीक है, मेवाड़ का इलाका है मेवाती घराना, मेवाड़ में आपका फेमस है मेवाती घराना। अच्छा, मेवाती घराने में कौन से आपके एक्सपोनेंट हैं, तो पंडित जसराज, इनके बारे में याद कीजिएगा, पंडित जसराज। ये इकलौते ऐसे म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं जिनके नाम पे
एक उपग्रह का नाम, एक उपग्रह का नाम, हाँ, उपग्रह समझिए या फिर स्टार समझिए, कुछ ऐसे उल्का पिंड का नाम मतलब आपके कुछ ये क्या बोलते हैं, भौगोलिक जो पिंड है, भौगोलिक नहीं, खगोलीय पिंड है, उसका नाम रखा गया है जसराज जी के ऊपर, पंडित जसराज के ऊपर एक नाम रखा गया है। मतलब एक खगोलीय पिंड है, वो स्टार है, और उसका जो नाम रखा गया है किनके सम्मान में रखा गया, तो पंडित जसराज जी के, ठीक है, मेवाती घराने से जुड़े हैं। मोतीराम, मणिराम, संजीव, अभयंकर, ये हो गए मेवाती घराना से, ठीक है। चलिए, ये मेवाती घराना आपका कंप्लीट। मेवाती घराना, फाउंडर कौन है? घग्गे नजीर खान। इसके एक्सपोनेंट की बात करें, यानी कि इनके जो शिष्य हैं उनको बात करें, सीखने वाले, तो पंडित जसराज हो गए, मोतीराम, मणिराम, संजीव, अभयंकर, ये हो गया आपका मेवाती घराना। और ये आज का आखिरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो जो होता है घराना से कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, है ना, बहुत देर से देख रहे हैं, ये जो है सितार बजा रहे हैं, है ना। इनका जो नाम है ना, ये क्या नाम है वैसे आप लोगों को पता होगा, चलिए मैं बताता हूँ। रामतनु पांडे। रामतनु पांडे कौन है? बताओ बताओ। तो रामतनु पांडे और कोई नहीं, तानसेन जी हैं, ठीक है। तानसेन राग मल्हार गाते थे, और ऐसा माना था कि जब गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, ठीक है। तो घराना आपका आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो वाद्य यंत्र सीखेंगे और वादक सीखेंगे। जैसे सितार बजा रहे हैं तानसेन जी हो गए, तो उसी तरह से तबला के कौन कौन से वादक हैं आपके, वीणा के कौन वादक हैं, बांसुरी के कौन वादक है, तो ये आप अगली वीडियो में सीखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी, इसमें से वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप आगे शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।